व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रः येन त्वया भारतैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाण्ये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितदिव्यरूपं। भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणां। भावानुसारेण सदा नराणाम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हे नाथ पकड़ लो हाथ मेरा। हे नाथ पकड़ लो हाथ मेरा। मेरे नाथ पकड़ लो हाथ मेरा। मेरे नाथ पकड़ लो हाथ मेरा। छूटे न कभी फिर साथ तेरा। 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 सुमिरन मैं करूं दिन रात तेरा। सुमिरन मैं करूं दिन रात तेरा। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय। कृष्ण देवाय। कृष्ण देवाय। सद्गुरुदेवाय। सद्गुरुदेवाय। शांत। प्रार्थना। मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मैं आपको भूलूं नहीं। मेरे नाथ, मेरे नाथ, मैं आपसे दूर ना रहूं। मैं आपसे दूर ना रहूं। आप मुझसे दूर ना रहें। आप मुझसे दूर ना रहें। मेरे नाथ, मेरे नाथ, आप अपनी कृपा आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय भगवद गीते। जय भगवत गीते। जय गौ माता। जय गौ माता। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आराध्य चरणों की कृपा जब होती है तो जीवन में ऐसा संयोग बनता है। जीवन में ऐसा वातावरण मिलता है और अंतर मन में कुछ जिज्ञासा जगती है। बिना कृपा के भीतर कल्याण की जिज्ञासा भी नहीं जागृत हो पाती। मनुष्य न जाने कितने जन्मों तक चलता रहता है 84 के चक्र में, लेकिन कभी इससे मुक्त होने की जिज्ञासा ही नहीं बन पाती। यह आश्चर्य है। विशेष कृपा होती है तब ये जिज्ञासा जगती है। जीवन में सत्संग का मिलना सीधी सीधी बात भगवान की कृपा का ही सीधा परिणाम है। वैसे तो मनुष्य जीवन की प्राप्ति यह भी भगवत कृपा से ही है। आकर 4,84,000 मानसकार कहते हैं, आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। और उसके बाद जाकर कबहुँ करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु स्नेहि। इतना लंबा चक्र जब पूरा होता है तब ईश्वर की करुणा कृपा मनुष्य शरीर के रूप में होती है। मनुष्य शरीर सीधा सीधा कल्याण के लिए मिला है।
मनुष्य शरीर भोग के लिए नहीं, योग के लिए मिला है। मनुष्य शरीर संसार की प्राप्ति के लिए नहीं, ईश्वर की प्राप्ति के लिए मिला है। मनुष्य शरीर केवल मात्र सांसारिकता की दलदल में उलझे रहने के लिए नहीं, इससे उठकर अपना कल्याण साधन करने के लिए मिला है, ये निश्चित समझें। क्योंकि कल्याण मनुष्य शरीर के बिना संभव नहीं है। और सब कुछ और सब शरीरों में भी मिल सकता है, मिल जाता है। अपने अपने ढंग से, अपनी अपनी स्थिति के अनुसार खाना, पीना, सोना, विषय भोग, ये सब हर योनि में, हर शरीर के साथ जुड़े हुए हैं, स्थितियां हैं। हाँ, उनका स्वरूप कुछ अलग अलग शरीर की योनि स्थिति के अनुसार हो सकता है, होता है। जैसे खाने का स्वाद, उसकी क्रिया सब योनियों में, सब प्राणियों में अपनी अपनी अलग अलग है। जो स्वाद आपको किसी अच्छे पकवान के खाने में मिलता है, जो स्वाद आपको किसी मिष्ठान में मिलता है, वही स्वाद एक सूअर को गंदगी के ढेर में मुंह मार करके उसको वो स्वाद मिलता है। उससे सूअर के आगे आप अच्छे मिष्ठान रख दें, अच्छे पकवान रख दें, उसके लिए उसका कोई उपयोग नहीं है। उसका पकवान, उसका मिष्ठान, उसके स्वाद की तृप्ति वो वहीं से होती है। साधन अलग अलग हैं, लेकिन हर शरीर में ये सब स्थितियां अपने अपनी स्थिति के अनुसार प्राप्त हैं। जहाँ तक कल्याण की बात है, कल्याण किसी दूसरे शरीर में हो सकता नहीं है। कल्याण केवल मनुष्य शरीर में संभव है। सत्संग, या यूं कहें कल्याण के जितने साधन हैं, वो सब केवल मनुष्य शरीर के लिए संभव है, मनुष्य शरीर में है, वो किसी और में नहीं। जैसे खाना अपने अपने ढंग से हर शरीर में, हर योनि में है। क्षुधा की निवृत्ति, तृषा की, प्यास की निवृत्ति हर शरीर के साथ है ही। कोई मिनरल पानी पी के अपनी प्यास बुझा लेगा, या कुछ और पेय पदार्थ पी करके अपनी प्यास बुझा लेगा, और कोई केवल किसी गड्ढे में पड़े हुए जल को पी करके अपनी प्यास बुझा लेगा। क्षुधा की निवृत्ति और प्यास की निवृत्ति, तृषा की, वो सब योनियों में है। और हर योनि में उस तत्त पदार्थ की उपलब्धि भी है। मनुष्य को अपनी क्षुधा निवृत्ति के लिए कितना कुछ करना पड़ता है, कितने साधन जुटाने पड़ते हैं। लेकिन पशु पक्षी
उनको उसकी चिंता नहीं होती, उनको उसके लिए फैक्ट्री नहीं लगानी होती, उन्हें इसके लिए कहीं नौकरी करने जाना नहीं होता। मलूक दास जी ने इसीलिए एक जगह लिखा, अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मलूक का कह गए, सबके दाता राम। पशु पक्षियों के लिए को अपनी भूख प्यास मिटाने के लिए कोई चिंता नहीं करनी होती, कोई बहुत श्रम नहीं करना होता, तो जहां मिला। एक बार हमने कहीं पढ़ा, बहुत पहले, बहुत वर्ष पहले, अचानक ध्यान आ गया। एक बार भगवान शंकर कहीं से निकल रहे थे, पार्वती जी साथ थे। सनक, सनंदन, सनत, सनातन, ये 4 तपस्वी कुमार कहीं बैठे थे। भगवान शंकर को निकलता देखकर भी सामने से वो किसी चिंतन में या अपने भाव मस्ती में होंगे, कहीं इस ढंग से बैठे, कहीं साधक की, ध्यान की, भाव की मुद्राएं अलग अलग होती हैं। कहीं सहज स्थिति में साधक मान लो आकाश की ओर देख रहा है, चिंतन की एक मुद्रा में, स्वाभाविक ऐसा होता है। तो वो ऐसी मुद्रा में बैठे थे। अब उनका ध्यान गया या नहीं गया भगवान जाने, लेकिन पार्वती जी ने कहा भगवान शिव से कि मुझे इन पे बड़ा क्रोध आ रहा है। भगवान शंकर ने कहा क्यों? कहा आपको यहां से निकलते हुए देखकर भी ये ऊंट की तरह सिर उठाए हुए ऐसे बैठे हैं। सोच अब अपनी अपनी, ये आप सामने से निकल रहे हैं और ये ऊंट की तरह ऐसे सिर किए हुए बैठे हैं। मेरा मन इन्हें श्राप देने को हो रहा है। भगवान शंकर ने कहा देवी धैर्य रखो, कुछ और हो सकता है, लेकिन ये जो आवेश है ना, ये बहुत भयंकर चीज है, बहुत भयंकर चीज। सीधा विवेक के ऊपर प्रहार करता है आवेश, और यथासंभव इससे बचना चाहिए। जो एकदम आवेश कई बार हो जाता है, और उस आवेश में कभी कभी बिना विचारे हम किसी के लिए भी कुछ भी निर्णय कर बैठते हैं, और उसका परिणाम क्या होगा उस पर विचार ही नहीं किया जाता। कई बार आप जानते हैं, घर में, परिवार में, व्यवहार में, व्यापार में कहीं कहीं ऐसा हो जाता है, आवेश में, संस्थाओं में आवेश में एकाएक कुछ ऐसा। तो यथासंभव इस आवेश की बीमारी से बचना चाहिए। इस आवेश के रोग को भीतर से अलग रख करके जीवन में चलना चाहिए। पार्वती जी को आवेश हो गया। इससे पहले कि भगवान शंकर को बोलते, क्योंकि आवेश की एक समस्या ये भी है कि जब आवेश होता है वो इतना तेज होता है कि कोई दूसरा कुछ कहना चाह रहा है, समझाना चाह रहा है, उधर तो ध्यान ही नहीं उस समय जाता कि कोई कुछ कहना चाह रहे, धैर्य नहीं। भगवान शंकर ने कहा देवी देवी, लेकिन देवी जी तो बिल्कुल
कहा ऊंट की तरह सर उठाए बैठे हो, जाओ ऊंट बन जाओ। एकदम पार्वती जी के मुख से निकला और वो सच में ऊंट बन गए। जब तक कुछ समय के बाद वापिस निकले भगवान शंकर पार्वती जी के साथ और देखा कि ऊंट बनकर भी चारों बड़ी मस्ती में हैं, उनके ऊपर कोई कहीं प्रभाव नहीं किसी चीज का, कुछ भी। पार्वती जी ने कहा प्रभु ये ऊंट बन के भी ऐसी मस्ती में और ऐसे सहज, का पूछा जाके आपने ही ऐसा किया इनके साथ। पार्वती जी ने जाके पूछा कि आपको श्राप मिला था? कहा हाँ माता, श्राप हमने बड़ी सहजता से स्वीकार कर लिया। कहा ऊंट बनकर आपको कठिनाई नहीं हो रही? कहा क्या? कहा बिल्कुल नहीं हो रही। पूछा क्यों नहीं हो रही? कहा इसलिए नहीं हो रही कि जब उस शरीर में थे तब तो कुछ मर्यादा, कुछ ध्यान रहता था कहीं खाने का कहीं उसका। कहा अब तो जब से ये शरीर में आए हम हैं तो उसी चिंतन उसी भाव में, लेकिन अब तो बस जहाँ पड़े हैं कुछ पत्ते तोड़ के खा लिए, कुछ खाने को मिल ही जाता है, पीने को यहाँ कहीं पानी होता है, पी के निर्वाह कर लेते हैं, उसकी मौज में है, ज़रा भी अंतर नहीं हमें। हमारी तो वो चिंता भी छूट गई जो थोड़ी बहुत थी खाने पीने। अब देखिए प्रसंग हमारा क्या था कि जहां तक इन क्रियाओं का प्रश्न है, इंसान को तो फिर भी अपने खाने पीने के लिए कहीं चिंता करनी पड़ती है, कहीं सोचना पड़ता है, कहीं साधन जुटाने पड़ते हैं, और फिर कभी कभी थोड़ा वो हो तो ये भी देखना पड़ता है मेरे स्टैंडर्ड के अनुसार, मेरे स्तर के अनुसार, वो भी सारा कुछ साथ साथ सोचना पड़ता है। खाने को वैसा मिले, बैठने को वैसा मिले, वो भी देखना पड़ता है। अन्य योनियों में भी खाना पीना है, उन्हें सहजता में उपलब्ध होता है वो सब। लेकिन ये सत्संग, भजन, पाठ, सत्कर्म, इस ढंग की कुछ जिज्ञासा भीतर जागृत होना कि मैं कुछ पुण्यों की कमाई जीवन में बटोर लूं, ये केवल मनुष्य शरीर में है, ये केवल मनुष्य शरीर में है, ये किसी और शरीर में नहीं है। पहली बात तो शास्त्र ने कहा मनुष्य जीवन की प्राप्ति अपने आप में दुर्लभ है। 3 चीजें दुर्लभ बताई गई, मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, महापुरुष संश्रयः। क्या क्या दुर्लभ है? मनुष्यत्वम, मनुष्य जीवन का मिलना ये दुर्लभ है, ये दुर्लभ। मनुष्य जीवन मिल गया, कल्याण की जिज्ञासा जागना, जागृत होना, ये और दुर्लभ है। आप सोचें संसार की इतनी बड़ी भीड़ में करोड़ों करोड़ों लोग, अरबों अरबों की जनसंख्या, 1.25 अरब से ऊपर तो हम ही हैं, यानी भारत में ही हैं। अरबों अरबों की जनसंख्या
उसमें कितने लोग होंगे जिनके अंदर कल्याण की जिज्ञासा जागृत है? कितने दिखेंगे आपको? भगवत गीता ने कहा, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये, हजारों में सहस्रानाम, हजार नहीं, हजारों में कश्चित कोई एक, जिसमें कल्याण की जिज्ञासा जागृत होती है। और उसके पश्चात आगे कह दिया, यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, उनमें से भी कोई एक होता है, कल्याण की जिज्ञासा जग जाने पर भी जो कल्याण साधन की पूर्णता बना पाता है जीवन के रहते रहते, वरना बीच में ही रह जाता है सब कुछ हिंडोलों में, झूलते झूलते जीवन बीत जाता है। कभी कुछ भजन कर लिया, कभी फिर सोच लिया, नहीं महाराज अभी तो फैक्ट्री, अभी तो ये, अभी तो वो, अभी तो बस यही निबट जाए तो वही बस काफ़ी है, कहाँ भजन की बात। कभी फिर जिज्ञासा जगी कि नहीं, मनुष्य जीवन मिला है, इसमें कल्याण नहीं किया तो कब करेगा। कभी जिज्ञासा ऊपर की तह पर आई, लेकिन कभी फिर से हवाओं ने आके हिला दिया, फिर लगने लगा कि कोई बात नहीं, अभी तो ये चल रहा है, यही चलने। कभी जिज्ञासा जगी कि भोर हो गई है, शीघ्रता से उठकर तैयार होकर कुछ ध्यान में बैठ, कुछ पाठ कर, कुछ मंत्र जाप कर। लेकिन कभी फिर से निद्रा देवी की लोरियों ने फिर से आंख झपका दी, और झपकी भी। एक बार हमारे साथ, नाम तो नहीं बताते, लेकिन बात, हाँ आप सो गए थे, यहाँ झपकी लगी तो थी। 1 घंटा सो गए, कहते हैं हाँ झपकी लगी तो थी। 1 घंटे की एक झपकी, आधे घंटे की एक झपकी, तो एक झपकी निद्रा देवी की लोरी आई, झपकी लगी, और 1 घंटा पार, और तब तक तो लगा बस अब तो समय ही नहीं, अब तो शीघ्रता से स्नान करें, नाश्ता करें और उठ के दुकान पे जाएं। निद्रा देवी कहें या माया देवी कहें, वहीं का वहीं सीमित कर दिया, भजन नहीं होने दिया। होता है नहीं ऐसा? होता है नहीं? वो मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतत सिद्धये, हजारों में कोई एक सिद्ध, कश्चित यतति सिद्धये, जिसके अंदर सिद्धि अर्थात कल्याण प्राप्ति की भावना जागृत होती। हमारे गुरुदेव इस श्लोक को लेकर जब एक बार प्रारंभ में ही गुरुदेव की शरण में आए, जब तो ये प्रश्न किया कि महाराज भगवान ने इतना ऐसा कह दिया, हजारों में कोई एक होगा, और फिर ये कह दिया उनमें से भी कोई एक होगा जो कल्याण साधन की स्थिति बना लेगा, कि हजारों में से कोई एक कौन होगा?
ये क्यों नहीं सोचते कि श्री भगवान ने जो ये कहा है हजारों में से कोई एक होगा, ये क्यों नहीं सोचते कि वो एक मैं ही तो हूँ, जिसके लिए भगवान कह रहे हैं हजारों में कोई एक अपना कल्याण करेगा, वो मैं ही हूँ और मुझे अपना कल्याण करने के लिए भगवान ने चुना है, भगवान ने मेरा चुनाव किया है। बस ये बात मन में बैठ गई। और गुरुदेव दृष्टांत भी देते थे अपने जीवन का। उन्होंने कहा कि एक बार कक्षा में कोई प्रश्न ऐसा उलझा हुआ था कि केवल एक ही बच्चा उसका समाधान निकाल के ला पाया और सब कहने लगे महाराज सर इक्वेशन ठीक नहीं थी, या फार्मूला ठीक नहीं होगा, या ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं। तो टीचर ने कहा कि कोई भी यदि ना कर पाता तो मैं ये सोचता, लेकिन इफ़ वन कैन वाई नॉट अदर्स। अगर एक ने उत्तर निकाल लिया है तो इसका अभिप्राय और भी निकाल सकते हैं। कमी हमारी है, कमी क्वेश्चन की नहीं, उसमें प्रयोग की गई इक्वेशन की नहीं, कमी हमारी है। मनुष्य जीवन कल्याण के लिए मिला है, ये निश्चित है। देखो, मनुष्य से निम्न योनियां भी हैं, मनुष्य से श्रेष्ठ योनियां भी हैं, बीच में मनुष्य है। लोक भी पृथ्वी लोक, जिसे मृत्यु लोक बोला जाता है, मर्त्य लोक, इससे ऊपर के लोक भी हैं, देवलोक और नीचे पाताल लोक। जहां तक कल्याण की बात है, बड़े ध्यान से सुने, बिल्कुल विषय गीता के नज़दीक, और गीता ही नहीं हमारे जीवन के नज़दीक हमें अनुभव होगा। मनुष्य से जो नीचे की योनियां हैं, पशु पक्षी कीट पतंग, इन सबको पाप योनियां कहा गया है। और मनुष्य से ऊपर की जो योनियां हैं, देव योनियां, इन्हें पुण्य योनियां कहा गया है। अंतर क्या है? निम्न योनि में जितने भी जीव हैं, उन्हें केवल अपने पाप कर्मों की प्रारब्ध पूरी करनी है और कुछ नहीं वो कर सकते। और मनुष्य से जो ऊपर की योनियां हैं, श्रेष्ठ योनियां, उन्हें केवल अपने पुण्य कर्मों की प्रारब्ध करनी है पूरी, वो भी और कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मनुष्य से निम्न योनियां जो हैं वो मिली ही पाप कर्मों के कारण से हैं, और मनुष्य से ऊपर की जो योनियां हैं वो प्राप्त ही पुण्य कर्मों से हुई हैं। पूर्व के कुछ पुण्यों से प्राप्ति हुई है उनकी, तो उन्हें अपने पुण्य कर्मों की प्रारब्ध पूरी करनी है। नए सिरे से ना तो मनुष्य से निम्न योनि वाले कोई पुण्य कर सकते हैं, और ना ही मनुष्य योनि से ऊपर वाले कोई पुण्य की कमाई कर सकते हैं। दोनों के पास वो सामर्थ्य नहीं है। श्रेष्ठ योनि, देव योनि, उसके लिए तो गीता ने स्पष्ट कह दिया, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। जैसे जैसे निम्न योनि वाले जो हैं
वो उस शरीर में जैसे जैसे उनके पाप कर्मों की वो प्रारब्ध जिसके कारण वह शरीर मिला है वो पूरी होगी, वो शरीर उनका वहीं पूरा हो जाएगा। और ऐसे ही ऊपर की योनियां, देव योनियां, जैसे जैसे वो पुण्य समाप्त होंगे वहां से फिर नीचे भेज दिए जाएंगे। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, पुण्य क्षीण होने पर फिर मृत्यु लोक में धकेल दिए जाएंगे कि जाओ अब तुम्हारे पुण्यों की राशि पूरी हो गई है, पुण्यों की कमाई जिसके कारण आपको ये देव शरीर और देवलोक मिला था वो पूरी हो चुकी है, फिर पृथ्वी लोक पे जाओ पुण्य अर्जित करने के लिए। न वहाँ मनुष्य योनि जिसमें पुण्य हो सकते हैं, सत्संग हो सकता है, कल्याण की साधना हो सकती है, जिसमें केवल मनुष्य योनि। और आप सोचें, मनुष्य शरीर पाकर भी यदि सत्संग नहीं किया, भजन नहीं किया, पाठ नहीं किया, कुछ पुण्यों की कमाई एकत्रित नहीं की, कब होगी और फिर क्या होगा? महापुरुष यहाँ तक भी कहते हैं कि मनुष्य जीवन मिल गया तो इसका अभिप्राय 3/4 बाजी आपने अपने हाथ में कर ली, 1/4 की और आवश्यकता है, थोड़ा पुरुषार्थ कर लो, कल्याण का द्वार खुला है आपके लिए। मानसकार ने बड़ा सीधा सा शब्द कहा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा। कितने सीधे शब्द मानसकार ने कहे। मनुष्य शरीर क्या है? पहली बात, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। दूसरी बात, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। दूसरी बात, पहली बात, बड़े भाग्यों से मिला है मनुष्य जीवन। और दूसरी बात, ये क्या है मनुष्य जीवन? सुर दुर्लभ, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है ये। और वो आप समझ ही गए होंगे क्यों दुर्लभ है, क्यों देवता ऐसा गाते हैं, गायन्ति देवा किल गीत कानी, धन्यास्तुते भारत भूमि भागा। देवता क्यों ऐसा गाते हैं? इसलिए गाते हैं कि देवलोक में सत्संग नहीं है, देव शरीर में कल्याण साधना नहीं हो सकती, इसलिए सुर दुर्लभ, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है ये मनुष्य जीवन। हो सकती कल्याण साधना तो हमने कई बार कहा, जब सुखदेव महामुनि परीक्षित के साथ साथ हजारों ऋषियों को श्रीमद् भागवत कथामृत पान करवाना प्रारंभ करने लगे तो स्वर्ग के देवता इकट्ठे होकर वहां आ गए, अमृत का कलश लेकर, और आकर कहने लगे कि महामुने, हमारा एक आग्रह है,
ये अमृत परीक्षित को पिला दो, इसके मृत्यु का भय निवृत्त हो जाएगा। और सत्संग का अमृत ये हमें पिला दो। सुखदेव महामुनि हंस पड़े और कहा, देवताओं बड़े स्वार्थी मालूम पड़ते हो। कहा, कांच का टुकड़ा और हीरा दोनों को बराबर तोलना चाहते हो। अपना ये अमृत ले जाओ। ये कथामृत, ये सत्संग अमृत, ये आपके लिए नहीं है, ये इस पृथ्वी लोक पर रहने वालों के लिए है, केवल मनुष्यों के लिए है। और वो देवता बेचारे, वो अपना पात्र लेकर, कोई मूल्य नहीं पड़ा उस पात्र का वहाँ, स्वर्ग के अमृत के पात्र का, और उस पात्र को लेकर ऐसे के ऐसे वापस लौट गए। सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। ये मनुष्य शरीर बड़े भाग्यों से मिला है। ये मनुष्य शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। और मुख्य बात, साधन धाम, ये विशेष महत्व की बात। ये मनुष्य शरीर क्या है? ये साधन धाम है। ये जो आप यहाँ बैठे हैं, ये साधना है। प्रातःकाल भोर में जब हम सब पतित पावनी गंगा जी की स्वर लहरियाँ कान में पड़ रही होंगी, मंद मंद शीतल हवाओं का स्पर्श मिल रहा होगा, और गंगा तट पर ध्यान साधना, योग साधना में बैठे होंगे, देवता ईर्ष्या कर रहे होते हैं ऐसे समय में देखकर। कि भारत में रहने वाले मनुष्य कितने धन्य भागी हैं, कितने सद्भागी हैं, ये कैसे गंगा किनारे साधना में बैठे हुए हैं। लेकिन केवल मनुष्य जीवन में साधना संभव है। साधन धाम, ये मनुष्य जीवन साधना का धाम, कल्याण का धाम है। और इतना ही नहीं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष का खुला हुआ द्वार। महापुरुष कहते हैं, मनुष्य जीवन मिल गया तो समझो मोक्ष का खुला हुआ दरवाजा मिल गया। ऋषियों ने जो 4 पुरुषार्थ बताए, पहला धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम, और चौथा मोक्ष। लक्ष्य क्या है? मोक्ष है। इसलिए यहाँ हमारे ऋषियों ने कभी भी स्वर्ग की कामना नहीं की। कभी भी स्वर्ग की कामना नहीं की, क्योंकि लक्ष्य मोक्ष है। स्वर्ग में तो जाकर के फिर से तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। मानसकार ने भी कहा, यही तन कर फल स्वर्ग, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। हर बात जो शास्त्रों में है, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग को नहीं कहा, मोक्ष लक्ष्य। ऋषियों ने स्वर्ग की इच्छा कभी नहीं की। हाँ, ये इच्छा जरूर की कि स्वर्ग की इच्छा हो तो वो पृथ्वी पर आए,
स्वर्ग की इच्छा ऋषियों ने नहीं की। स्वर्ग पृथ्वी पर उतरे, स्वर्ग घर में उतरे, ऋषियों ने ये इच्छा अवश्य की। वातावरण ऐसा बने कि जहां स्वर्ग के देव भी स्वर्ग उतरे, अर्थात स्वर्ग के देव भी लालायित हों जिस वातावरण के लिए। ऋषियों ने ये इच्छा की। दैवी संपदा गीता की जीवन में आ जाएगी तो देवता बेचारे देखते रह जाएंगे कि हमें तो केवल देव शरीर मिला है, लेकिन ये मनुष्य शरीर पाकर भी देवत्व पा गए। मनुष्य जीवन महान है निश्चित रूप से, लेकिन चेतावनी भी शास्त्रों ने दी। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। इतना कुछ पाकर भी आप सोचें एक क्षण के लिए, केवल हमें भागना नहीं सत्संग के साथ, एक क्षण के लिए सोचें, इतना कुछ मिल गया, बड़े भाग्यों का बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ देवता लालायित जिसके लिए वो मिल गया, सब ग्रंथों ने जिसकी महिमा गाई वो मनुष्य जीवन मिल गया, साधना का धाम मिल गया, मोक्ष का द्वार मिल गया, और ये सब पाकर भी पाई न जेहि परलोक संवारा। फिर भी अगर परलोक नहीं बना पाए तो क्या होगा? मानसकार ने चेताया, सो परत्र दुख पावहीं, सिर धुनि धुनि पछताहीं, कालहि कर्महि ईश्वरहि मिथ्या दोष लगाहीं। बस चाहता तो बहुत था मैं कि मैं भी ऋषिकेश में 5 दिन आराम से सत्संग करूं, लेकिन बस कोई समय ही अनुकूल नहीं था। दोष किस पे? काल ही, समय पे दोष मर दिया। मन तो था कि सुबह उठ के कुछ भजन करें, कुछ साधन करें, लेकिन लगता है मेरे भाग्यों में था ही नहीं, मेरे कर्म ही ऐसे नहीं थे। दोष मर दिया किस पे? कर्मों पे। काल ही कर्म ही, और कभी कभी तो ईश्वर ही, ईश्वर पे दोष मर दिए जाते हैं। अब भगवान बिना आजकल वो नहीं रहे जो पहले थे। हाँ, कई लोग तो इतने स्पेशल भगवान ने भेज रखे होते हैं दुनिया में, बोलेंगे भी तो ऐसा, देख लिया हमने तो तीर्थों को। अब वो तीर्थ थोड़े हैं जो पहले तीर्थ होते थे। अब तो भगवान भी वो नहीं रहे जो पहले थे। ये नहीं सोचेंगे कि हम वो नहीं रहे जिस निष्ठा के साथ पहले लोग तीर्थ में जाते थे। सच्चाई क्या है? तीर्थ वैसे नहीं रहे या हम वैसे नहीं रहे? हम वो नहीं, विचारना ये चाहिए। लेकिन दोष काल ही कर्म ही ईश्वर ही, ईश्वर तक को दोष दे बैठेंगे। भगवान भी बस पक्षपाती हैं। उनको बुला लिया ऋषिकेश, हमें नहीं बुलाया। उन पर कृपा कर दी, हमारे ऊपर नहीं की। तो क्या हो गया? काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाएं। तुलसी बाबा कहते हैं कि जीव कल्याण के लिए प्रयत्नशील तो स्वयं नहीं हो पाता, लेकिन जब कुछ नहीं कर पाता तो दोष समय पर, प्रारब्ध पर
या ईश्वर पर मरने लगता है, लेकिन हमारे में से कोई भी शायद ऐसा नहीं कह पाए। हमें तो अवसर मिला है। ये ऋषिकेश, गंगा जी का पावन तट, ऋषियों की तपह भूमि, वातावरण की दिव्यता, जहाँ प्रकृति भी मुखरित है, संस्कृति भी मुखरित है, जहाँ रमा हुआ है ऋषियों का तप, ऐसे वातावरण में हमें भगवान ने बुला लिया। इसका अभिप्राय सीधा सीधा हम यही समझें कि भगवान हमारा कल्याण तो करना चाहते हैं, हम पर तो अपनी कृपा प्रभु बनाए रखना चाहते हैं। बस ये भाव और दृढ़ता से मन में बना रहे। हम पे नजरें मेहर की बनाए रखियो, चरण कमलों से अपने लगाए रखियो। हम पे नजरें मेहर की बनाए रखियो, चरण कमलों से अपने लगाए रखियो। हम पे नजरें मेहर की बनाए रखियो, चरण कमलों से अपने लगाए रखियो। हम पे नजरें मेहर की बनाए रखियो, चरण कमलों से अपने लगाए रखियो। अपनी नजरों से करना हमें दूर ना, अपनी नजरों से करना हमें दूर ना, अपनी नजरों से करना हमें दूर ना, अपनी नजरों से करना हमें दूर ना। बिन तेरे रहना एक पल भी मंजूर ना, बिन तेरे रहना एक पल भी मंजूर ना। ओ बिन तेरे रहना एक पल भी मंजूर ना, बिन तेरे रहना एक पल भी मंजूर ना। अपनापन हमसे यूं ही बनाए रखियो, चरण कमलों से अपने लगाए रखियो। अपनापन हमसे यूं ही बनाए रखियो, चरण कमलों से अपने लगाए रखियो। अपनापन हमसे यूं ही बनाए रखियो, चरण कमलों से अपने लगाए रखियो। अपनापन हमसे यूं ही बनाए रखियो, चरण कमलों से अपने लगाए रखियो। हम पे नजरें मेहर की बनाए रखियो, चरण कमलों से अपने लगाए रखियो। हम पे नजरें मेहर की बनाए रखियो, चरण कमलों से अपने लगाए रखियो। अवगुणों पे हमारे न चित धरियो, अवगुणों पे हमारे न चित धरियो। अवगुणों पे हमारे न चित धरियो, अवगुणों पे हमारे न चित धरियो। हम तो बालक हैं नादान अनजान बहुत, हम तो बालक हैं नादान अनजान बहुत। सदा भूले हमारी भुलाए रखियो, भूले
सदा भूले हमारी भुलाए रखियो, चरण कमलों से अपने लगाए रखियो। सदा भूले हमारी भुलाई रखियो, चरण कमलों से अपने लगाए रखियो। हम पे नजरे मेहर की बनाए रखियो, चरण कमलों से अपने लगाए रखियो। नजरे मेहर की बनाए रखियो, चरण कमलों से अपने लगाए रखियो। साथ तेरा रहे फिर कोई गम नहीं, साथ तेरा रहे फिर कोई गम नहीं, साथ तेरा रहे फिर कोई गम नहीं, साथ तेरा रहे फिर कोई गम नहीं। प्यार तेरा मिले ये कोई कम नहीं, प्यार तेरा मिले ये कोई कम नहीं। अपनी करुणा की नदियाँ बहाए रखियो, अपनी करुणा की नदियाँ बहाए रखियो, अपनी करुणा की नदियाँ बहाए रखियो, चरण कमलों से अपने लगाए रखियो। अपनी करुणा की नदियाँ बहाए रखियो, चरण कमलों से अपने लगाए रखियो। सदा भूले हमारी भुलाए रखियो, चरण कमलों से अपने लगाए रखियो। सदा भूले हमारी भुलाए रखियो, चरण कमलों से अपने लगाए रखियो। हम पे नजरे मेहर की बनाए रखियो, चरण कमलों से अपने लगाए रखियो। नजरे मेहर की बनाए रखियो, चरण कमलों से अपने लगाए रखियो। अपनापन हमसे यूं ही बनाए रखियो, चरण कमलों से अपने लगाए रखियो। अपनापन हमसे यूं ही बनाए रखियो, चरण कमलों से अपने लगाए रखियो। जब बात कृपा की आती है, कृपा की कोई आकृति नहीं है, कोई शक्ल नहीं है कृपा की। कृपा क्या है, उसकी कोई सार्वभौम परिभाषा भी नहीं है। कृपा को परिभाषित नहीं किया जा सकता। कृपा अनुभव की जाती है। ये कृपा है। हम सब यहाँ हैं, ये कृपा है। संसार की ओहापोह, संसार की उधेड़ बुन, जहाँ दिन रात हर श्वास
जिसमें लगा रहता है, उससे अलग गंगा मैया की गोद में, प्रकृति की गोद में, या यूं कहें ये जो भगवान के अपनत्व की लाड़ भरी गोद में, ये जो आपने गुनगुनाया, ये जीवन की बड़ी महत्वपूर्ण दिव्यता का भाव है। अपनापन हमसे यूं ही ये जो अपनत्व भगवान का जो बात कही गई, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतते सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। भगवद गीता के 7वें अध्याय का बहुत एक अलग सा विचारणीय तीसरा श्लोक। ये अपनापन नहीं तो क्या है कि जहाँ एक और गीता के गोविंद कहते हैं हजारों में कोई एक होता है जो कल्याण की साधना की ओर आगे बढ़ता है। तो ये अपनापन ही तो है कि भगवान ने उस श्रेणी में हमें बुला लिया अपने भाव में, ये उनका अपनापन, ये कृपा है। तो कृपा कोई आकृति नहीं है कृपा की। मनुष्य जीवन मिल गया, एक एहसास, एक फीलिंग, और इस भाव में यदि जिएंगे जीवन का आनंद कुछ और होगा। इस भाव में कि मनुष्य जीवन मिल गया, ये आपकी कृपा मिल गई। जीवन में जो बात कही गई, दुर्लभ क्या क्या है? मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, और फिर महापुरुष संश्रयः। मनुष्य जीवन दुर्लभ है, मिल गया। और दूसरा दुर्लभ क्या है? मुमुक्षत्वम, कल्याण की जिज्ञासा, मुमुक्षा जागना, ये भाव बनना कि मुझे मेरा जीवन केवल खा पी और सो के नहीं बिताना। कितने लोग आए, खाते पीते कमाते बनाते, और जब तक खा पी कर कमा कर बना कर बहुत कुछ बना लिया, छोड़कर चल दिए। जीवन भर बनाते रहे, बनाने में इतना जीवन लगाया और छोड़ने में एक क्षण लगा। है या नहीं विचारणीय बात? बनाने में मनुष्य जीवन लगा देता है, बस अब इतना बन गया, अब इतना और बन जाए, ये और हो जाए, ये और हो जाए। बनाते बनाते और छोड़ने में क्षण, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलयांचल की शुचि शीतल गंध, शीतल मन सुगंध समीर मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तनु नम्र है चोट झिली न झिली। और प्रेरणा भजले हरि नाम अरि रसना, फिर अंत समय तू हिली न हिली। पहले से उस समय क्या क्या विश्वास, उस समय जीवा हिलेगी नहीं, कौन जानता है। जीवन लगाता है मनुष्य बनाने में, कहीं छोड़ने में क्षण भी नहीं लगता, क्षण भी नहीं। लेकिन विचार की बात कि इंसान उसी में लगा रहता है, उसी में लगा रहता है। जो छोड़ने वाली सामग्री है
उसको पकड़ने के लिए मनुष्य यत्नशील रहता है जीवन भर, और जो हर समय साथ निभाने वाली लोक में भी और परलोक में भी कल्याण की सामग्री है, उसकी ओर अंदर की जिज्ञासा ही नहीं बन पाती कि मैं कभी कुछ तो भजन भी कर लूं, कुछ तो सत्संग भी कर लूं जीवन में। 24 घंटे के 1440 मिनट में कुछ मिनट तो मैं उसके लिए भी निकाल लूं जो मेरे लोक और परलोक का साथी और सहारा है। 1440 मिनटों में दिन के जब ये कहा जाता है कि ये केवल 18 मिनट का दिन भर का गीता पाठ, कम से कम इतना तो निश्चित कर लो, उस कल से जरूर करेंगे। एक बात निश्चित समझना कि जब भी मन ये कहेगा कि आज पाठ में नहीं बैठते, कल से जरूर बैठेंगे, आज ध्यान नहीं कल से जरूर करेंगे, आज सुमिरन नहीं भी हो पाया तो कोई बात नहीं, कल से अवश्य करेंगे। जो आज गे लगा रहा है ना, निश्चित समझो वो मन कल भी ये गे शब्द साथ लगाएगा, और इस गे का कहीं अंत नहीं, करेंगे इसका कहीं अंत नहीं। एक बहुत पहले गीत लेखनी से निकला था, कल कल करते ना आ जाए काल, बांवरे नर कुछ होश संभाल। और होता है ऐसा, लेकिन नहीं हो निकाल पाता मनुष्य समय इसके लिए। क्यों? अंदर जिज्ञासा ही नहीं कल्याण की। दुर्लभ क्या क्या है? मनुष्य जीवन मिलना दुर्लभ है, और उसके बाद कल्याण की जिज्ञासा बने, ये और भी दुर्लभ है। जिज्ञासा जग जाए और जिज्ञासा को की तृप्ति के लिए, पूर्ति के लिए ऐसा कोई वातावरण मिल जाए, वो तीसरी दुर्लभ चीज। मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम और महापुरुष संश्रयः। कहीं ऐसी सन्निधि मिल जाए, सत्संग मिल जाए। सत्संगति दुर्लभ संसारा, मानसकार ने कहा। सत्संगति दुर्लभ संसार, दुर्लभ सत्संग। एक बात और समझे, दुर्लभ कई बार होता भी नहीं, सुलभ होता है, लेकिन क्योंकि अपनी वो जिज्ञासा नहीं कि हम सत्संग में चैन से बैठ पाएं, कई बार देखा जाता है कि कोई कोई दूर से आकर भी सत्संग में बैठ जाता है। एक बार कहीं सत्संग था, कोई प्रसंग चल पड़ा जैसे यहाँ, तो जैसे ही हम सत्संग में पंडाल में प्रवेश करने लगे, सच्ची बात है, पंडाल के थोड़ी देर दूरी पे ही कुछ लोग और अधेड़ उम्र के ताश खेल रहे थे बैठे। उन्होंने कुछ कहा नहीं, उनको कहना भी क्यों था, लगे हुए थे। अब वो संयोग से सत्संग में ऐसा प्रसंग चल पड़ा, जैसे अभी हमने कहा कुछ लोग ऐसे हैं जो दूर दूर से भी सत्संग में यहाँ आके बैठे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो पंडाल के बहुत निकट बैठे भी ताश के पत्ते कूट रहे हैं, पीट रहे हैं, और अधेड़ उम्र में। उन्हें यही नहीं समझ आ रही कि इस उम्र में भी इसी में लगे हुए हो तो कल्याण कब करो।
आवाज़ तो बाहर जा ही रही थी। तो जब सत्संग संपन्न हुआ उसमें से एक दो आए, कहने लगे महाराज आज तो आपने भिगो भिगो कर मारा। सच्ची बात है, दो उनमें से आए, कहने लगे आज तो भिगो भिगो के आपने मारा हमें। हमने कहा ऐसा क्या हुआ, हमें ध्यान नहीं था। कहते हो हम ही तो थे जो ताश खेल रहे थे और आपने माइक में इतनी पब्लिक में आज आपने कह दिया, तो हमारे लिए तो बस। हमने कहा देखो प्रसंग चल पड़ा और तुम्हें ध्यान नहीं था कि अंदर सत्संग हो रहा है और बैठे थे, तो हमें ये नहीं पता था कि आप में से कौन आप हैं या कौन है। हर तो एक प्रसंग चला और कहीं कहीं कोई नहीं। लेकिन हमने कहा एक बात अवश्य है कि अगर आपको लग रहा है कि आज सीधा प्रहार हुआ है तो आज से ऐसा पक्का कर लेना चाहिए कि अब इस आयु में ये नहीं, अब तो ध्यान सत्संग की ओर ही बने लगे। आद्य जगद्गुरु शंकराचार्य ने अपनी अनेक दिव्य रचनाओं में एक रचना उनकी है भज गोविंदम, चरपट पंजरिका भी उसे बोलते हैं। बड़ा अद्भुत श्लोक है। उन श्लोकों में 2 श्लोकों में गीता शब्द भी है। मुख्यतः 19 ही श्लोक है वो। 19 में से एक ऐसा है जिसमें गंगा जी और गीता जी, भगवद गीता किंचित धीता, जो छोटी पुस्तिका का नाम भी रखा गया, भगवद गीता किंचित धीता, गंगा जल लव कणिका पीता, सकृदप्येन मुरारे समर्चा, तस्य यमः किम कुरुते चर्चा। आद्य जगद्गुरु कहते हैं भगवद गीता किंचित धीता, जिसने भगवद गीता का किंचित भी अध्ययन कर लिया, गंगा जल लव कणिका पीता, जिसने थोड़ा भी गंगा जल पी लिया, सकृदप्येन मुरारे समर्चा, जिसने एक बार भी भगवान गोविंद का अर्चन कर लिया, तस्य यमः किम कुरुते चर्चा, यमराज अपने दरबार में उसकी चर्चा नहीं कर सकता। यम के यहां भी उसकी चर्चा नहीं हो सकती। आप कहोगे महाराज हमने तो कितनी बार गीता पाठ कर लिया, कितनी बार गंगा जल पान कर लिया, कितनी बार भगवान की पूजा कर ली। आद्य जगद्गुरु कहते हैं एक बार भगवद गीता किंचित धीता, यहां धीता अध्ययन का अभिप्राय, किंचित थोड़ा भी यदि जीवन में आचरित हो गया गीता का भाव, और उसके लिए गीताकार ने स्वयं भी कहा स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। स्वल्प शब्द लगाया गीताकार ने कि गीता रूपी इस धर्म का स्वल्प भी, थोड़ा भी जीवन में उतर आया, त्रायते महतो भयात, बड़े भारी भय से रक्षा कर लेगा। और सबसे बड़ा भय ये आवागमन का, जन्म मृत्यु का, उससे रक्षा कर लेगा। ये जरा भर भी धर्म जीवन में आ गया तो। और गंगा जल लव कणिका पीता, गंगा क्या है? मानसकार ने कहा राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, ऐसे पूरा प्रयागराज इकट्ठा किया मानसकार ने। राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध में कलिमल धरनी, करम कथा रविनंदनी वर्णी। रविनंदनी सूर्य की पुत्री कौन? करम कथा रविनंदनी वर्णी। रविनंदनी कौन है? यमुना सूर्य की पुत्री। तो तीनों का वर्णन किया मानसकार ने। राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, गंगा को भक्ति कहा। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, सरस्वती को ज्ञान कहा।
और कर्म कथा रविनंदनी वर्णी, तीनों योग दिए मानसकार ने यमुना को कर्म की और त्रिवेणी। तो राम गंगा क्या है? राम भक्ति, भगवान की भक्ति गंगा है। क्यों? इसके पीछे तर्क है। भक्ति का जो हृदय में प्राकट्य है वो होता है विनम्रता से, और विनम्रता चरणों में झुकाना सिखाती है, अकड़ना नहीं। गंगा जी का प्राकट्य कहाँ से हुआ? भगवान के श्री चरणों से। गंगा भगवान का श्री चरणामृत है। और जब ये विश्वास, जब पीछे हरिद्वार में कुंभ था, किसी ने प्रश्न किया कि महाराज इतनी पुरानी बात, क्या आज भी अमृत पड़ा हुआ है या गंगा जी में, जिसके लिए करोड़ों करोड़ों लोग आके डुबकियां लगाने आते हैं? हमने कहा तेरा क्या विचार है? कहता मुझे तो नहीं लगता। हमने कहा फिर तेरे लिए बिल्कुल नहीं है, तू तो खाली लौट जा यहाँ से, स्नान भी मत करना है। हमने कहा अगर तुझे लगता नहीं तो तेरे लिए बिल्कुल यहाँ अमृत नहीं है। बात क्या है? जब हम गंगा जी में डुबकी लगाएं, और ये ध्यान भी रखना, गंगा जैसी पवित्र नदी में कभी भी ये फालतू की मस्तियाँ, किलोल, ये स्नान करते हुए हा हो और एक दूसरे पे जल उलीचना, हुड़दंग करना, ये ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। विनम्रता से। अभी आपने प्रारंभ में पिछले साल जब गंगोत्री में थे तो वहाँ एक स्वाभाविक भाव उमड़ा था, तो उसमें गंगा और गीता जी का मिलन था। एक लाइन जरा गुनगुनाओ। गोविंद के चरणों से निकली अमृत धारा, गोविंद के चरणों से निकली अमृत धारा। सभी भाव से बस 2-4 मिनट की ही बात इस भाव के साथ आज के सत्र के। गोविंद के चरणों से निकली अमृत धारा, गोविंद के चरणों से निकली अमृत धारा। गंगा ये गौरव प्यारा, गंगा ये गौरव प्यारा, गंगा ये गौरव प्यारा, गंगा ये गौरव प्यारा। गोविंद के श्रीमुख से, गोविंद के श्रीमुख से बरसा अमृत प्यारा, गोविंद के श्रीमुख से बरसा गंगा अमृत गोविंद के प्यारा। चरणों का अमृत और गीता गोविंद के श्रीमुख का अमृत। गोविंद के श्रीमुख से बरसा अमृत प्यारा, गोविंद के श्रीमुख से बरसा अमृत प्यारा। गीता ये ग्रंथ दुलारा, गीता ये ग्रंथ है प्यारा, गीता ये ग्रंथ दुलारा, गीता ये ग्रंथ है प्यारा। गीता ये ग्रंथ दुलारा, गीता ये ग्रंथ हमारा, गीता ये ग्रंथ दुलारा, गीता ये ग्रंथ है प्यारा। गोविंद के श्रीमुख से बरसा अमृत प्यारा, गोविंद के श्रीमुख से बरसा अमृत प्यारा। श्रद्धा से करो प्रणाम, तब करो गंगा स्नान। श्रद्धा से इस करो बात की ओर ध्यान प्रणाम, दें
श्रद्धा से करो प्रणाम, तब करो गंगा स्नान। श्रद्धा से करो प्रणाम, तब करो गंगा स्नान। किंचित अमृत जलपान, चित अमृत जलपान, कर देगा भव निस्तारा। किंचित अमृत जलपान, कर देगा भव निस्तारा। किंचित अमृत जलपान, कर देगा भव निस्तारा। गंगा ये गौरव प्यारा, गंगा ये गौरव प्यारा। गंगा ये गौरव प्यारा, गंगा ये गौरव प्यारा। गोविंद के चरणों से, गोविंद के चरणों से निकली अमृत धारा। गोविंद के चरण से निकली अमृत धारा। किंचित अमृत जलपान। कैसे? विश्वास भक्ति चरणों से अर्थात विनम्रता से प्रकट होती है। जब हम गंगा जी के पास जाएं, प्रणाम करें, किंचित जल को हाथ में लें, पहले सर पर उसका छींटा दें, आचमन करें और फिर प्रणाम करने से पूर्व निवेदन करें कि हे माँ, जैसे अपने यहाँ तो पृथ्वी पर भी सुबह उठ के पैर रखना है तो पहले क्षमा याचना की जाती है। समुद्र वसने देवे पर्वत स्थान मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में, कि हे पृथ्वी माँ, मुझे तेरे ऊपर अपने पैर रखने पड़ रहे हैं, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। ये परंपरा है हमारी, और हमारा देश परंपराओं का देश है। और इसीलिए गंगा जी भी जाना है, गंगा मैया है, भगवान के श्री चरणों से निकला अमृत है। तो पहले प्रणाम करें, निवेदन करें कि मैं आप में अपने पैर रखकर स्नान करने के लिए जा रहा हूँ, मुझे क्षमा करें, मुझ पर कृपा करें। और ये विश्वास करके कि मेरे लिए ये पानी नहीं, केवल भगवान के श्री चरणों से निकला हुआ अमृत, और जब अंदर चिंतन में अमृत होगा और वो जब डुबकी लगाओगे तो वो अमृत तब का आज भी आपके अंदर अनुभव होगा आपको। विश्वास की बात है। भगवद गीता किंचित थीता, गंगा जल्लव कणिका पीता, और सकृदप येन मुरारे समर्चा। एक बार भी पूजन, जब भी मंत्र स्मरण हो तो ये भाव बनाकर कि मंत्र केवल अक्षर नहीं, मेरे गोविंद ही, मेरे ठाकुर ही, मेरे प्रभु ही इस मंत्र के रूप में मेरे पास हैं, मेरे भीतर रम रहे हैं। बार मानसकार ने कहा, जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा। ऐसे ऐसे भाव भज गोविंदम स्तोत्र में हैं। भगवद गीता किंचित धीता, गंगा जल लव कणिका पीता, सकृदप येन मुरारे समर्चा, तस्य यमा किम कुर्ते चर्चा। एक बार और 19 श्लोकों में आद्य जगद्गुरु ने गीता जी का नाम लिया। गेयम गीता नाम सहस्रम, ध्येयम श्रीपति रूप अजस्रम। ये ऐसा भी एक मंत्र, गेयम गीता नाम सहस्रम, विष्णु सहस्र नाम का भी की चर्चा भी आ गई। गेयम गीता, गीता को गाना, और ध्येयम श्रीपति रूप अजस्रम, भगवान नारायण के उस स्वरूप का ध्यान। आद्य जगद्गुरु शंकराचार्य जी ने ऐसे, लेकिन ये स्तोत्र, ये श्लोक प्रकट कहाँ से हुए? जब भगवान शंकराचार्य कहीं निकल रहे थे, एक वृद्ध कहीं बैठा था और लगा हुआ था कुछ नियमों की रटन, कुछ हिसाब किताब और कुछ कुछ। शंकराचार्य जी रुके, देखा, अब बाबा कर क्या रहा है?
आयु 80 साल से ऊपर और भी अधिक कर कुछ बस लगा हुआ हूँ, हिसाब किताब नियम कुछ रटन और कुछ हो, तो तब आद्य जगतगुरु की वाणी से ये ग्रंथ प्रकट हुआ है मेरे मुँह। लेकिन देखो महापुरुषों की कुशलता, कहा अपने मन को और समझाया उसको, सीधा सीधा उसको कह देते बाबा तू नहीं करेगा ये, अपने मन को कहा। और पूरी परंपरा में आप देखेंगे, अपनी शास्त्र परंपरा में संबोधित मन को करने की परंपरा रही है। वेदों ने कहा मैं मनः शिव संकल्पमस्तु, मेरे मन तो शुभ संकल्प करने का अभ्यास बना। मानसकार ने इतना बृहद ग्रंथ लिखने के बाद जो अंतिम चौपाई लिखी, बहुत ध्यान की है, ताहि भजहि मन तज कुटिलाई, राम भजे गति कहीं नहीं पाई। अंतिम चौपाई है मानस। है मेरे मन तू उसका भजन कर जिसका भजन करके किसको गति नहीं मिली। और आगे प्रमाणित किया, छंद भी जो लिखा उसका प्रारंभ किया, पाई न कहीं गति पतित पावन, राम भज सुन शठ मना, गणिका अजामिल व्याद गीद, गजादि खल तारे खना, पाई न कहीं गति पतित पावन, राम भज सुन शठ मना। ए मेरे मूढ़ मन, तो राम का भजन कर। अपने मन को समझाया। देखो इतना ग्रंथ लिखने के बाद अंत में अपने मन पे आ गए मेरे मन। हालांकि उनके मन की हम बात बताएं तो शायद 1 घंटा लग जाए कि तुलसीदास जी का मन कैसा था, लेकिन हमें समझाने के लिए गुरु नानक देव जी महाराज सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना, सुमिरन कर ले मेरे मना। ए मेरे मन तो सुमिरन कर। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते, भज गोविंदम भज गोविंदम भज मूढ़ मते, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते, 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 भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते, गोविंदम भज मूढ़ मते, गोविंदम भज मूढ़ मते, गोविंदम भज मूढ़ मते, गोविंदम भज मूढ़ मते। मेरे नाथ नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मेरे मैं आपसे दूर ना रहूं, मैं आपसे दूर न रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें। आप मुझसे दूर न रहें। मेरे नाथ मेरे नाथ आप अपनी कृपा आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री जय भगवद गीते, जय भगवद गीता, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। श्री कृष्ण कृपा सब प्रकार से सब पर बनी रहे। सब